नमस्कार बच्चों। कक्षा 6 विषय संस्कृत। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपको पाठ 12 पढ़ाया था। पाठ का नाम है अपादान कारक पंचमी विभक्ति। बच्चों, इस पाठ में हमने आपको बताया था कि जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह से है, और इस से चिन्ह का प्रयोग संस्कृत वाक्यों में किस तरह से किया जाता है यह हमने आपको पढ़ाया था। मैं आशा करती हूँ मैंने जितना भी आपको पढ़ाया था आपने ध्यानपूर्वक उसे पढ़ा होगा, और जितना कार्य दिया था उसे आप अच्छे से पूरा कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज हम पाठ 12 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए बच्चों, अभ्यास कार्य देखें। मौखिक कार्य है बच्चों यह। उच्चारणम कृत्वा स्मरत, उच्चारण करके याद कीजिए। बच्चों, यहाँ पर पंचमी विभक्ति के शब्द रूप दिए गए हैं तीनों वचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में रूप दिए गए हैं, जिसे उच्चारण करते हुए आपको याद करना है। तो मैं उच्चारण करके आपको बता रही हूँ। जिस तरह से मैं उच्चारण कर रही हूँ इसी तरह से आप उच्चारण करते हुए इन शब्द रूपों को याद करेंगे। यहाँ पर आप देखिए शब्द लिखे हुए हैं, लिंग है, किस लिंग में है, कौन सी विभक्ति है। तो आपको जैसा पता है अभी तक हमने पंचमी विभक्ति तक के चिन्ह के बारे में जाना है, जो कारक चिन्ह है हमारे, और यह पंचमी विभक्ति का ही यहाँ इस पाठ में रूप है। उसके बाद एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा हुआ है। तो आइए पहला शब्द देखें। पहला शब्द कौन सा है? वृक्ष। वृक्ष शब्द रूप है यह। वृक्ष का अर्थ होता है पेड़। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। विभक्ति पंचमी विभक्ति है। एक वचन में वृक्षात, द्विवचन में वृक्षाभ्याम और बहुवचन में वृक्षेभ्यः। रूप होगा शिक्षक यानी अध्यापक। यह भी पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति में है। एक वचन में शिक्षकात, द्विवचन में शिक्षकाभ्याम और बहुवचन में शिक्षकेभ्यः। रूप है। अगला शब्द है बच्चों मेघ। मेघ पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति में। एक वचन में इसका रूप है मेघात, द्विवचन में मेघाभ्याम और बहुवचन में मेघेभ्यः। लता, लता स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप है लतायाः, द्विवचन में लताभ्याम और बहुवचन में लताभ्यः। माला, माला शब्द भी स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति है, और एक वचन में मालायाः, द्विवचन में मालाभ्याम और बहुवचन में मालाभ्यः। महिला, महिला स्त्रीलिंग शब्द है, पंचमी विभक्ति में इसका रूप है एक वचन में महिलायाः, द्विवचन में महिलाभ्याम और बहुवचन में महिलाभ्यः। गृह, गृह क्या है? नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति है और एक वचन में इसका रूप है गृहात, द्विवचन में गृहाभ्याम, बहुवचन में गृहेभ्यः। उद्यान, उद्यान भी बच्चों नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति के एक वचन में इसका रूप है उद्यानात, द्विवचन में उद्यानाभ्याम और बहुवचन में उद्यानेभ्यः। फल, फल भी नपुंसक लिंग है, पंचमी विभक्ति के एक वचन में फलात, द्विवचन में फलाभ्याम और बहुवचन में फलेभ्यः। रूप बनता है बच्चों। तो बच्चों, आप यह जान लें कि आज हमने जितने भी शब्दों के शब्द रूप पढ़े वह सारे पंचमी विभक्ति में ही हैं, और तीनों वचन में है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। और आप जैसा कि देख रहे हैं 3 रूप जो है पुल्लिंग में है, 3 स्त्रीलिंग में है और 3 नपुंसक लिंग में है। बच्चों, जिस तरह से मैंने उच्चारण करके आपको बताया इसी तरह से आप उच्चारण करते हुए इन शब्द रूपों को याद करेंगे। आइए बच्चों, अब लिखित कार्य देखें। पहला प्रश्न है लिखित कार्य में रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थान भरिए या रिक्त स्थान पूरा कीजिए। पहला है रिक्त स्थान का वाक्य, बालाः डैश पठन्ति। बच्चे या बालक पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? शिक्षक से या शिक्षकात? शिक्षकात। बालक शिक्षक से पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने शिक्षकात लिखा। बच्चों, हमने रिक्त स्थान में जो शब्द लिखने हैं उसको हमने लिख दिया है। अगला वाक्य है बच्चों रिक्त स्थान का, डैश फलानि पतन्ति। फल गिरते हैं। किससे गिरते हैं? वृक्षयोः या वृक्षात? वृक्षात, वृक्ष से। यहाँ पर हमने
वृक्षात शब्द लिखा तो क्या हुआ, वृक्ष से फल गिरते हैं। अगला है डैश पुष्पाणि पतंती, फूल गिरते हैं। पतंती का अर्थ होता है बच्चों गिरते हैं, फूल गिरते हैं। किससे, लतात या लतायाह, तो यहाँ शब्द आया लतायाह, लता से फूल गिरते हैं। अगला रिक्त स्थान है बालका डैश बही क्रीडति, बालक बाहर खेलता है। किसके बाहर खेलता है या किससे बाहर खेलता है, गृहात या गृह से। तो क्या आया बच्चों यहाँ पर, गृहात, क्योंकि यहाँ पर बच्चों हमें पंचमी विभक्ति का ही रूप लगाना। हमने आपको जो अपादान कारक पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ाया है, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति के ही शब्द रूप का प्रयोग होगा। अगला है रिक्त स्थान गंगा डैश निर्गच्छति, गंगा निकलती हैं। किससे, हिमालयन या हिमालयात, तो हिमालयात पंचमी विभक्ति का रूप है ना सारा, तो यहाँ पर हमने लगाया निशान हिमालयात पर, हिमालयात शब्द लिखा। गंगा हिमालय से निकलती हैं। आइए बच्चों दूसरा प्रश्न देखें। शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत, शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का निशान लगाइए या सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर हिंदी में शब्द दिए गए हैं, आप देख रहे हैं, और उनके लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि संस्कृत में है। तो इनमें से कौन सा संस्कृत शब्द सही है इस हिंदी शब्द के लिए, उसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें, पहला शब्द है पलंग से, इसके लिए पहला ऑप्शन है पर्यंकात, दूसरा है पर्यंकम, तीसरा है पर्यंकः। तो पलंग से के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है, पर्यंकात। अगला शब्द है दुकान, दुकान के लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है गृहम, दूसरा है आपणम, तीसरा है उद्यानम। तो दुकान के लिए क्या कहेंगे हम संस्कृत में, दुकान को क्या कहेंगे, आपणम। दूसरा संस्कृत शब्द सही है, उसके आगे हमने सही का निशान लगाया। निकलती हैं, आइए देखिए इसके लिए सही संस्कृत शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है निगच्छति, दूसरा है आगच्छति, तीसरा है निर्गच्छति। तो निकलती है के लिए सही संस्कृत शब्द है निर्गच्छति, तीसरा शब्द सही है, हमने उस शब्द के आगे सही का निशान लगाया। बाहर, बाहर हिंदी शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है, आइए ऑप्शन देखें। पहला शब्द है पुरतः, दूसरा है अधः, तीसरा है बहिः। तो बाहर के लिए सही संस्कृत शब्द है बहिः, तीसरा शब्द सही है, हमने इसके सामने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है डरता है, डरता है के लिए सही संस्कृत शब्द क्या है, ये देखें। पहला ऑप्शन है विभाति, दूसरा है विभेति और तीसरा है विभति। तो डरता है के लिए सही संस्कृत शब्द है बच्चों विभेति, दूसरा शब्द सही है, उसके आगे हमने सही का निशान लगाया। इसी तरह से बच्चों आप अपनी किताब में सारा कार्य पूरा करेंगे जिस तरह से मैंने आपको करके बताया है। आइए बच्चों प्रश्न नंबर 3 देखें। तीसरा प्रश्न है बच्चों, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। बच्चों अभी तक आपके पाठ में संस्कृत में प्रश्नोत्तर नहीं आए थे, अब आपके 12वें पाठ से प्रश्नोत्तर शुरू हुए हैं। तो आइए देखें इस पाठ के प्रश्नोत्तर। एक शब्द में उत्तर देना है बच्चों आपको। पहला प्रश्न है अतुलः कस्मात् विभेति, अतुल किससे डरता है। तो यहाँ पर क्या आया, वानरात, हमने लिखा इसका उत्तर वानरात, कस्मात् के स्थान पर वानरात शब्द आएगा। अगला प्रश्न है गंगा कुतः निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती हैं। तो कहाँ से निकलती है बच्चों, आपने अगर पाठ पूरा अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो शब्द हमने क्या लिखा यहाँ पर, हिमालयात, हिमालय से निकलती हैं। अगला प्रश्न है मेघेभ्यः किम भवति, बादलों से क्या होता है। वर्षा, यहाँ पर वर्षा शब्द आया किम के स्थान पर, मेघेभ्यः वर्षा भवति। अगला प्रश्न है बालकः कस्मात् बहिः क्रीडति, बालक किसके बाहर खेलता है। तो आया गृहात, घर के बाहर या घर से बाहर, घर से बाहर खेलता है, के नहीं आएगा, से आएगा बच्चों।
तो बालकः गृहात् बहिः क्रीडति, बालक घर से बाहर खेलता है। अगला प्रश्न है शिशुः कुतः अवतरति, बालक या बच्चा कहाँ से उतरता है। तो क्या आया, पर्यंकात, पलंग से। शिशु पर्यंकात अवतरति, बालक पलंग से उतरता है। तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर जितने भी शब्द हमने उत्तर में लिखे सब पंचमी विभक्ति के एक वचन में हैं। तो आप अगर इस तरह से रूप साथ साथ याद करते चलेंगे तो आपको सारे रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में अच्छे से याद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, वाक्यानि संशोधयत, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। बच्चों यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं जो अशुद्ध हैं, तो इस वाक्य में कौन सा शब्द अशुद्ध है उसी को हमें सही करके लिखना है। तो आइए पहला वाक्य देखें, बालाः शिक्षकेन पठन्ति। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं शिक्षकेन शब्द जो है वह गलत है, क्योंकि बालक शिक्षक से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप लगा शिक्षकेन में, यहाँ पर क्या आएगा, पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, शिक्षिकात। तो बाला शिक्षकात पठन्ति, हमने यहाँ पर शुद्ध करके वाक्य लिखा है। अगला वाक्य है लतया पुष्पाणि पतन्ति। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं लतया शब्द जो है वह तृतीय विभक्ति का एक वचन है, जो कि गलत है, क्योंकि लता से फूल गिरते हैं तो क्या हो रहा है, फूल लता से अलग हो रहे हैं। तो अलग होने, जहाँ पर कोई वस्तु अलग हो किसी वस्तु से, तो जिससे अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो फूल किससे अलग हो रहे हैं, लता से हो रहे हैं। तो लता में हमने पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप लगाया, लता स्त्रीलिंग है बच्चों, तो पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप हुआ इसका लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, वृक्षे पत्राणि पतन्ति। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है वृक्ष, तो इस तरह से हिंदी इसकी होगी, वृक्ष पर पत्ते गिरते हैं। तो क्या यह वाक्य सही है, गलत है। पत्ते गिर रहे हैं वृक्ष से तो अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सप्तमी विभक्ति का रूप का प्रयोग नहीं करना है, पंचमी विभक्ति के रूप का प्रयोग करना है, एक वचन में करना है। तो हमने वृक्ष के स्थान पर क्या लिखा, वृक्षात, पत्राणि वैसे ही लिख दिया, और पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अगला है वाक्य बच्चों, मूषका बिडालेन विभेति, चूहा बिल्ली से डरता है। तो हमने क्या बताया था, जहाँ पर किसी से डरा जाए तो जिससे डरा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन चूहा किससे डर रहा है, बिल्ली से डर रहा है ना। लेकिन यहाँ पर बिडालेन में तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम विडालेन शब्द जो है वह गलत है बच्चों, इसके स्थान पर हम पंचमी विभक्ति का रूप लगाएंगे। तो हमने क्या लिखा, मूषका बिडालात विभेति। इस तरह से हमने शुद्ध करके लिखा कि चूहा बिल्ली से डरता है। अगला वाक्य है मालाकारः उद्यानम पुष्पाणि आनयति। माली, अब इसकी हिंदी आप देखिए, माली बगीचे को फूलों को लाता है। ये गलत है ना वाक्य, माली बगीचे से फूलों को लाता है। तो आप देख रहे हैं कि बगीचे से फूलों को ला रहा है, तो बगीचे से फूल अलग हो रहे हैं, तो जिससे अलग होते उसमें ही तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो किससे अलग हो रहे हैं फूल, बगीचे से, उद्यान से। तो हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति का रूप लगाएंगे। यहाँ द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप है बच्चों, ये गलत है। हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति का रूप लगाएंगे उद्यान में। तो क्या लिखेंगे, उद्यानात, मालाकारः उद्यानात पुष्पाणि आनयति। यहाँ पर हमने देखो वाक्य शुद्ध करके लिखा है कि मालाकारः उद्यानात पुष्पाणि आनयति, माली बगीचे से फूलों को लाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, आ स्तंभस्य पदानां मेलनं बा स्तंभस्य अर्थः सा कुरुत। करें आ स्तंभ के शब्दों का मिलान बा स्तंभ के अर्थों के साथ कीजिए। बच्चों यहाँ पे आ स्तंभ आ है और यहाँ पर स्तंभ बा है, तो स्तंभ आ के शब्दों को स्तंभ बा के शब्दों के साथ मिलाना है। पहला शब्द है विद्यालयात। विद्यालयात के साथ क्या आएगा, आइए देखें, छात्राः आगच्छन्ति, विद्यालयात् छात्राः आगच्छन्ति। तो ये पहला शब्द हुआ, पहला वाक्य बनाइए, विद्यालय से छात्र आते हैं। मेघेभ्यः,
मेघेभ्यः के साथ क्या आएगा? वर्षा भवति। मेघेभ्यः वर्षा भवति, बादलों से वर्षा होती है। अगला शब्द है गंगा। गंगा के साथ हिमालयात् निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती हैं। अगला शब्द है अम्बा। अम्बा के साथ आपणाभ्याम वस्तूनि आनयति। माता 2 दुकानों से वस्तुओं को लाती है। लतायाः के साथ क्या आएगा? पुष्पाणि पतन्ति। लतायाः पुष्पाणि पतन्ति, लता से फूल गिरते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपको अपनी किताब में ये इस प्रश्न को करना है और शब्दों के साथ वाक्यों को मिलाना है। तो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं। इसी तरह से आप अपनी बुक किताब में करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखें। छठा प्रश्न है बच्चों, कोष्ठकात् उचित शब्दम चित्वा प्रश्न निर्माणम कुरुत। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर प्रश्न निर्माण कीजिए। बच्चों, प्रश्न निर्माण आपके लिए बिल्कुल नया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोष्ठक में 2 शब्द दिए हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पाठ पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल रंग से जितने भी शब्द लिखे हैं वह पंचमी विभक्ति के एकवचन और बहुवचन में हैं। तो आपको इन कोष्ठक में से प्रश्न निर्माण का जो लाल रंग के जितने भी शब्द हैं ये किस वचन में है आपको यह ध्यान रखना है। और पंचमी विभक्ति के रूप तो हैं ही, किस वचन में, उसी वचन का रूप यहाँ पर कोष्ठक में से चुनकर आपको प्रश्न निर्माण के वाले शब्द के स्थान पर लिखना है। तो आइए पहला वाक्य देखें। अतुला वानरात बिभेति। अतुल बंदर से डरता है। तो वानरात आप देख रहे पंचमी विभक्ति का रूप है और एक वचन में है। तो हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति के एक रूप में एक वचन का रूप देखेंगे कौन सा है। तो केन बच्चों तृतीय विभक्ति का रूप है और कस्मात पंचमी विभक्ति का रूप है। तो हमने यहाँ पर लगाया कस्मात कि अतुला कस्मात विभेति। अतुल किससे डरता है। अगला वाक्य है मेघेभ्यः वर्षा भवति। बादलों से वर्षा होती है। तो आप देख रहे हैं पंचमी विभक्ति का बहुवचन है मेघेभ्यः। तो हम यहाँ पर कोष्ठक में से आप देख रहे हैं कस्मात पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है और केभ्यः पंचमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। तो हमने यहाँ पर मेघेभ्यः के स्थान पर क्या लिखा? केभ्यः वर्षा भवति। किससे वर्षा होती है। इस तरह से प्रश्न बना हमारा। अगला वाक्य है लतायाः पुष्पाणि पतन्ति। लता से फूल गिरते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं लतायाः स्त्रीलिंग है, पंचमी विभक्ति का रूप है, एक वचन में है और स्त्रीलिंग में है। तो हमें यहाँ पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप और स्त्रीलिंग में लिखना है। तो हम यहाँ पर कस्यात में बच्चों कोई रूप नहीं है, ये रूप होता ही नहीं है प्रश्न निर्माण में, ना स्त्रीलिंग में ना पुल्लिंग में। तो कस्यात गलत है। कस्याः पंचमी विभक्ति के एक वचन का शब्द है। तो हमने लतायाः के स्थान पर कस्याः शब्द लिखा। कस्याः पुष्पाणि पतन्ति। किससे फूल गिरते हैं। अगला वाक्य है बालका गृहात् बहिः क्रीडति। बालक घर से बाहर खेलता है। तो बालक किससे बाहर खेलता है। तो क्या आएगा यहाँ गृहात् देख रहे हैं आप पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। यहाँ कोष्ठक में से हमने पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप लिया। तो हम यहाँ पर पंचमी विभक्ति के एक वचन का प्रश्न निर्माण का रूप लिखेंगे। तो कस्याः स्त्रीलिंग है बच्चों और कस्मात पुल्लिंग है। तो हमने यहाँ पर कस्मात लिखा गृहात् के स्थान पर। बालका कस्मात बहिः क्रीडति। बालक किससे बाहर खेलता है। इस तरह से प्रश्न बना। अगला वाक्य बालाः शिक्षकात् पठन्ति। बालक शिक्षक से पढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं शिक्षक भी पुल्लिंग है, पंचमी विभक्ति का रूप है और एक वचन में है। तो हम यहाँ पर शिक्षक के स्थान पर प्रश्न निर्माण का शब्द रूप लगाएंगे। तो इसमें देखेंगे कस्मात केन। आप देख रहे हैं केन तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है और कस्मात पंचमी विभक्ति के एक वचन का रूप है। तो हम यहाँ पर कस्मात शब्द लिखेंगे शिक्षकात के शब्द के स्थान पर। बाला कस्मात पठन्ति। बालक किससे पढ़ते हैं। तो बच्चों, आपको मैंने पाठ 12 का अभ्यास कार्य पढ़ाया और समझाया। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मैंने जिस तरह से इस कार्य करने के लिए कहा है आप उसी तरह से कार्य को अपने समय पर पूरा करें और साथ साथ याद भी करें। और रूप को बच्चों आप अवश्य याद कर लें।
जिससे आपको संस्कृत समझने में ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद।